हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये टॉपिक सीखेंगे। वाक्य के भेद रचना के आधार पर होते हैं तीन: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर है। तो रचना के आधार पर ये तीन भेद हम लोग देखेंगे। जैसे कि इंग्लिश में बोला जाएगा, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य मतलब कि एकदम सिंपल सेंटेंस, इसके अंदर कोई जोड़ नहीं होता है, कोई वाक्य या कोई शब्द एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता है, यानी दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जुड़ा के जो सेंटेंस होता है वैसा वैसा नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस, यानी इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही विधेय होता है। जैसे कि देखिए, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी जो वाक्य में एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर बिजली चमकती है, चमकने की एक ही क्रिया यहाँ पर हो रही है, उसके साथ दूसरी कोई क्रिया नहीं है, तो क्या है? ये सरल वाक्य है। एक ही क्रिया हो रही है, चमकने की ये क्रिया हो रही है, साथ में इसका कर्ता कौन है? बिजली, मतलब बिजली चमकती है। दूसरा है पानी बरसा, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। यहाँ पर गिरने की क्रिया हो रही, क्या छूटकर, क्या 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 गिर गई? अंकित की कलम छूटकर गिर गई। इसमें कोई भी जोड़ नहीं आया है, सिर्फ एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण यानी कि सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें जो बिजली बिजली जो है वो कर्ता है और चमकती है वो क्या है? क्रिया है। उद्देश्य मतलब कि कर्ता। दूसरा पानी बरसा, पानी जो है वो उद्देश्य है, यानी कि आपका कर्ता है, और वर्षा जो है वो क्रिया है। बरसने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, क्या वर्षा? पानी वर्षा। उसके बाद अंकित की कलम छूटकर गिर गई, यहाँ पर गिर गई, छूटकर गिर गई, तो ये जो गिर गई है वो क्या हो गया? आपका कर्ता है, आपका क्रिया है, गिरने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। ठीक, तो सिंपल है। सरल वाक्य में एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें कोई एक से ज्यादा उद्देश्य नहीं होता है, इसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। सेकेंड वाला कौन सा है? संयुक्त वाक्य, जिसको आप कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य यानी उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्द द्वारा परस्पर जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो से अधिक वाक्य को यानी उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं? इसमें आपको समुच्चय बोधक के शब्द सारे के सारे लर्न करने होंगे, ताकि आपको आसानी हो जाएगी पहचानने में कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। जैसा यहाँ पर रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। यहाँ पर दो सेंटेंस है, सी हियर आर टू सेंटेंसेस। रमेश ने काम किया एंड दूसरा है वह अपने घर चला गया। तो इन दो वाक्य को एक समुच्चय बोधक शब्द से ज्वाइन किया हुआ है, जो कि है वो और, जो कि है वो और शब्द से यहाँ पर ज्वाइन किया है। ठीक उसी तरह नीचे के वाक्य में भी समुच्चय बोधक से वाक्य को जोड़ा गया है, वाक्यों को ज्वाइन किया है, परस्पर जुड़े गए हैं। तो सेकंड में है वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया। यहाँ पे भी देखिए दो सेंटेंस है, एक पहला वाला है वह चला तो था एंड रास्ते से लौट आया। अब इन दो सेंटेंस को परंतु से ज्वाइन किया है, परंतु से वो जुड़ा गया है। राहुल विद्यालय से जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। यहाँ पर दो सेंटेंस है जिसको और करके समुच्चय बोधक शब्द है उससे ज्वाइन किया है, जिससे मिलके ये पूरा एक
सेंटेंस एक वाक्य बनता है और उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन शॉर्ट जो वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, यानी दो वाक्यों को वो समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए कुछ शब्द, समुच्चय बोधक शब्द आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। अभी इसमें जैसे कि ये 4 जो है, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणामवाचक, ये है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि ये संयुक्त वाक्य को 4 भागों में ये बांटा गया है। अब ये संयोजक कौन-कौन से होते हैं? संयोजक में आपको मिलेगा और, तथा, फिर, एवं, ही, नहीं, बल्कि। विभाजक में होगा या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, चाहे, चाहे न कि। विरोधवाचक में लेकिन, पर, परंतु, मगर, बल्कि। परिणामवाचक में इसलिए, अतः, अतएव, सो। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है, यानी ये जो समुच्चय बोधक शब्द है, ये आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप झट से पहचान सको कि ये संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में ये सारे जो, इसमें से कोई भी एक समुच्चय बोधक शब्द होता है जो दो वाक्य को जुड़ाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, सुबह हुई और चिड़िया चहकने लगी। अब यहाँ दो सेंटेंस क्या था? सुबह हुई एक वाक्य है और चिड़िया चहकने लगी दूसरा वाक्य है। इन दोनों को और से जुड़ाया है। सुबह हुई और चिड़िया चहकने लगी, ऐसे करके वो एक सेंटेंस बन गया, यानी दो सेंटेंस, दो उपवाक्य बोल सकते हैं हम। दो उपवाक्यों को जुड़ा के एक पूरा वाक्य बनाया गया है। कल 5 अगस्त है, इसलिए बाजार बंद रहेगा। इसमें क्या है? कल 5 अगस्त है, इसलिए बाजार बंद रहेगा। मैं कल बीमार था, सो विद्यालय नहीं गया। सो मतलब कि मैं कल बीमार था, इसलिए मैं कल विद्यालय नहीं गया। वह केवल बोलता ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक सुनता भी है। वह केवल बोलता ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक सुनता भी है। तो ये बल्कि से ये दो जो उपवाक्य है, ये जोड़े गए हैं, इसके लिए ये संयुक्त वाक्य है। तुम घर गए और मैं भी चला गया। तुम घर गए, मैं भी चला गया। इन दो उपवाक्यों को किसने जुड़ाया है? और ने जुड़ाया है। और क्या होता है? संयुक्त होता है, जो कि संयोजक में है। इसलिए आपको ये जो मैंने जितने लिखे हैं यहाँ पर, ये अच्छे तरह से लर्न करना होंगे, ताकि जो भी अगर आता है कि वाक्य पहचानो या फिर वाक्य परिवर्तित करो, संयुक्त में वाक्य परिवर्तन करो, उन सब के लिए ये जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि जो पहला वाक्य होता है वो प्रधान होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और उसके ऊपर अधीन यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है एक या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब ये जितनी डेफिनेशन हार्ड है, लेकिन समझने के लिए आपको हार्ड लग रही होंगी, लेकिन ये हार्ड नहीं है। आप इसके जो कीवर्ड्स है वो याद रखेंगे तो आप फट से फौरन मिश्र वाक्य पहचान पाओगे। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये प्रधान और शेष प्रधान उपवाक्य और क्या बोला? प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, शेष आश्रित उपवाक्य क्या होता है। प्रधान वाक्य मतलब मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य मतलब कि मुख्य उपवाक्य, और उसके बाद के जो वाक्य आता है उसको आश्रित यानी कि शेष आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अभी यहाँ पर सफल वही होता है, ये जो है ये प्रधान मुख्य वाक्य, और इसी वाक्य के ऊपर सेकंड वाला जो वाक्य है वो डिपेंड है।
सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्य में से सफल वही होता है ये मुख्य उपवाक्य है और जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य, इसलिए ये मिश्र वाक्य। अब इसके अंदर यही ट्रिक आपको यूज करनी है कि इसमें जो यूज होंगे जो, जैसा, वैसा, जहां, वहां, जिधर, उधर, ये मैक्सिमम देखिए आप कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य तथा जो आपसे में की, जैसे कि देखो यहां से स्टार्ट हो गया, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, आदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये मिश्रित मिले जुले ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी अगर आपको मिश्र वाक्य पहचानना है तो ये जो मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस को ये भी ज्वाइन करेगा, एक जो पहला वाक्य उपवाक्य होगा वो प्रधान होगा और दूसरा जो उपवाक्य है वो उसके ऊपर निर्धारित रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मिश्र वाक्य पहचानने के लिए ये जो कीवर्ड्स है ये अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या मिश्र वाक्य होगा तो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला हिंट तो ये है जो वाला, जैसे देखिए यहाँ पर जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, ये जो है ना ज से ज्यादातर ज से ही स्टार्ट होता है। जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, लाइक दिस। और इसके अलावा कोई है तो की मीन्स इंग्लिश का दैट। He said that like this. उसने कहा था कि मैं कल देर से आऊंगा, वैसा वाला। ठीक है। क्योंकि मीन्स बिकॉज। जो करेगा सो भरेगा, लाइक दिस। सी यहाँ पर जो है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से जो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। देखिए मैं घर जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। मैं घर से निकला, इट्स तुम्हारा ये कौन सा वाक्य हो गया, मुख्य उपवाक्य हो गया। और वर्षा हो रही थी ये उसके ऊपर डिपेंड था, वो गौण उपवाक्य, जो कि टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो गया, वो मैं घर से निकला। मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। देखिए यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। वह काम हो गया है जिसे करने के लिए आपने कहा था। वह काम हो गया है, ये एक सेंटेंस है और जिसे ये उसको जुड़ाया गया है जिसे करने से आपने कहा करने के लिए आपने कहा था। जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा। जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा, तो उसमें का जब और तब। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट भारत विल विन। तो वो दैट जो है वो की होता है। ये तो मिश्र वाक्य में आपको बच्चों याद रह जाएगा कि जब, तब, जैसे, वैसे, यानी ज से जितना भी आता है आप याद कर लोगे कि हाँ ये मिश्र वाक्य है। लेकिन इसमें के जो ये वाले है क्योंकि, की और क्योंकि याद रखना, क्योंकि क्योंकि और इसलिए में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जो है वो मिश्र वाक्य में आता है। फिर से बोल रही हूं मैं, क्योंकि जो है वो मिश्र वाक्य में आता है और इसलिए जो है, इसलिए ये जो है संयुक्त वाक्य में आता है। तो कोई हार्ड नहीं है। ये तो मैंने आपको ये 3 जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, ये मैंने आपको अच्छे से सिखा लिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको इसको एमसीक्यू चाहिए होंगे, ये स्पेशली मैंने सीबीएसई बोर्ड 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि उनको ये पाठ है, व्याकरण का ये पाठ है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उनको वाक्य रूपांतर है। आई मीन सरल वाक्य होगा तो उसका मिश्रित वाक्य करना है, मिश्रित वाक्य होगा तो उसका सरल वाक्य करना है, मिश्रित का संयुक्त करना है या फिर सरल का वाक्य संयुक्त करना है या संयुक्त का सरल करना है। ऐसे रूपांतरण है, मतलब सरल है तो मिश्रित करो, मिश्रित है तो संयुक्त करो, संयुक्त है तो सरल करो, सरल है तो संयुक्त करो, ऐसे। तो अगर उसका वीडियो आपको चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास, अगर उसके एग्जाम्पल्स आपको चाहिए, उसके उदाहरण आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूँ। तो बच्चों टेक केयर, बाय बाय।